हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे 21 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो डेली करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे कल के क्वेश्चंस का रिवीजन। तो एक क्विक रिवीजन करेंगे हम सभी क्वेश्चंस का। उसके बाद हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस के बारे में और 15 क्वेश्चंस के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस भी करेंगे। देन फ्रेंड्स, मैं आपको कवर कराऊंगी आज का टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें आज का हमारा देखिए टॉपिक रहेगा पुस्तकें। सो 2024 की इंपॉर्टेंट 10 बुक्स के बारे में कवर करेंगे, उनके ऑथर्स कौन कौन से हैं, लेखक कौन है। देन फ्रेंड्स, जीके के कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और लास्ट में आप सभी के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस इस वीडियो सेशन में दिए गए हैं। आप सभी उनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस तरह से हमारा जो है आज का डेली करंट अफेयर्स का ये इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। फ्रेंड्स, इसका जो पीडीएफ है ना, वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। उसके लिए आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना करंट अफेयर्स बाय रवि, वहाँ पे आपको ईजिली हमारा ग्रुप मिल जाएगा। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं ईजिली। तो आइए इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए हमारा रिवीजन रहेगा, जिसमें हम कल के क्वेश्चंस का रिवाइज करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, किसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर, चंद्रशेखर कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के शाकाहारी एरी सिल्क को प्रतिष्ठित ओको टैक्स प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो ये एरी सिल्क किस राज्य का है? असम राज्य का। किसी वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय सेवाएं विभाग का सचिव नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? नागाराजू मद्दीराला। अगला क्वेश्चन है, 2025 आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कहाँ की जाएगी? तो इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? मलेशिया। अगस्त 2024 में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक का निधन हुआ। अभी हाल ही में देखिए चेन्नई में इनका निधन हुआ। उनका क्या नाम है? तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक जिनका निधन हो गया, उनका नाम है राकेश पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया? 19 अगस्त को। और 2024 की इसकी थीम है एक संपूर्ण दिन, एन एंटायर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में किस देश के विदेश मंत्री आरजू राणा देव 5 दिवसीय भारत की यात्रा पर आई हैं? तो फ्रेंड्स, जो आरजू राणा देव है ना, ये किस देश के विदेश मंत्री हैं? नेपाल की। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? विवेक जोशी को। अगस्त 2024 में 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है रायपुर, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? 19 अगस्त को मनाया गया है विश्व मानवतावादी दिवस। और इसकी देखिए थीम है मानवता के लिए कार्य करें, एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। कौन सा हवाई अड्डा एशिया में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का सबसे उच्चतम स्तर 5 प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो कौन सा है? कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा, जो कि है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय विश्वविद्यालय ने नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए नेपाल अकेडमी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे? तो कौन से विश्वविद्यालय ने किए हैं? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, किसे वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो ये चैंपियनशिप जीती है पंकज आडवाणी ने। एंड लास्ट क्वेश्चन है, किसे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के MD/CO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है सली सुकुमारन नायर। सो ये फ्रेंड्स हमारे हो गए कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब चलिए फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो ESIC है उसके अभी डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त हुए हैं? इस पद पर अपॉइंट किया गया है किसे? राइट आंसर, अशोक कुमार सिंह। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए चलिए मैं आपको ना बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कराती हूँ। एक बार हम बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। राहुल नवीन की बात करते हैं। तो राहुल नवीन जो है ना, ये अभी फ्रेंड्स प्रवर्तन निदेशालय में निदेशक के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बात करते हैं राज कुमार
चौधरी। राजकुमार चौधरी जो है ना फ्रेंड्स, ये भी हाल ही में जो एनएचपीसी है, एनएचपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ये नियुक्त हुए हैं। एंड लास्ट बात करते हैं टीवी सोमनाथन जी की। तो टीवी सोमनाथन जो है ना, ये फ्रेंड्स अभी हाल ही में बने हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव। ठीक है, तो ये बाकी अपॉइंटमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और बिल्कुल रिसेंट के हैं, तो हमारे एग्जाम में भी आने के चांसेस हैं। वापस क्वेश्चन की बात करें तो ईएसआईसी के महानिदेशक कौन बने हैं? अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार सिंह जो हैं ये केरल काडर से 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वे केरल सरकार के जल संसाधन विभाग में प्रधान सचिव के पद पर भी काम कर चुकी हैं। तो पिछला विभाग याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी, लेकिन करंट आपको याद रखना है कि करंट में वो कहाँ अपॉइंट हुए हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो है स्थापना हुई इसकी 24 फरवरी 1952 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और कैबिनेट मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय सबसे अधिक रहा है? तो हाईएस्ट कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक्सपेंडिचर है 2023 में किस राज्य में सबसे ज़्यादा रहा है? सही आंसर है यहाँ पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रहा। अगर बात करें कुल कितना रहा, तो महाराष्ट्र में देखिए वित्त वर्ष 2023 में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय का सबसे अधिक हिस्सा शिक्षा को प्राप्त हुआ, जिसमें कितने आवंटित किए गए? 10,085 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2022 में कुल CSR यानी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय 26,579.78 करोड़ रुपए से बढ़कर अगर वित्त वर्ष 2023 की बात करें तो कितना हो गया? 29,986.92 करोड़ रुपए, जिसमें राज्यवार अगर व्यय की बात करें तो सबसे ज़्यादा व्यय महाराष्ट्र राज्य ने किया, फिर दूसरे नंबर पे कर्नाटक और तीसरे नंबर पे है गुजरात। बात यहाँ पे करें कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में, तो ये एक व्यवसाय मॉडल है जो किसी कंपनी को स्वयं, अपने समुदाय और अपने हितधारकों के प्रति सामाजिक रूप से जवाबदेह बने रहने में मदद करता है। इसमें कौन कौन सी कंपनियों पर ये लागू होता है देखिए, तो देखिए इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं देखिए। तो CSI प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होते हैं जो पिछले वित्तीय वर्ष में इन सभी मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती है, जैसे कि 500 करोड़ रुपए से अधिक की कुल संपत्ति, 1000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार, 5 करोड़ रुपए से अधिक का निव्वल लाभ। ऐसी कंपनियों को पिछले 3 वित्तीय वर्षों के अपने औसत निव्वल लाभ का कम से कम 2% CSR गतिविधियों पर व्यय करना होगा। तो इनमें से कोई भी एक मानदंड को जो कंपनी पूरा करती है ना, उन पर CSR प्रावधान उन पे लागू होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना महाराष्ट्र राज्य की बात हुई थी, तो मैं आपको महाराष्ट्र से चलिए थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करा देती हूँ। महाराष्ट्र सरकार ने ही ना अभी हाल ही में वायुश्री योजना को शुरू किया था, चीफ मिनिस्टर वायुश्री योजना। इसके अलावा लेक लड़की योजना भी यहाँ पे शुरू की गई थी। मेरी माटी मेरा देश एक कैंपेन है, देखिए इसको शुरू किया था महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने सलोखा योजना शुरू करी थी। महाराष्ट्र का जो नागपुर शहर है ना, वहाँ पे बैगर फ्री इनिशिएटिव को शुरू किया गया था। महाराष्ट्र पहला स्टेट बना था कंट्री में जिसने लोकायुक्त बिल को पास किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको याद रखनी है महाराष्ट्र राज्य से। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित प्रधानमंत्री जीवन योजना के कार्यान्वयन की समय सीमा को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो प्रधानमंत्री जो जीवन योजना है इसका भी जो कार्यकाल है वो बढ़ाया गया है, कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। ठीक है, तो संशोधित योजना की कार्यान्वयन की जो समय सीमा है अब 2028-29 तक यानी 5 साल के लिए इसको बढ़ाया गया है। और इसमें लिग्नोसेल्युलोसिस फीड स्टॉक से उत्पादित उन्नत जैव ईंधन जैसे कृषि और वानिकी अवशेष, औद्योगिक अपशिष्ट, संश्लेषण गैस और शैवाल को शामिल किया गया है। जो प्रधानमंत्री जीवन योजना है ना, इसका उद्देश्य है किसानों को उनके कृषि अवशेषों के लिए पारिश्रमिक आय प्रदान करना, पर्यावरण प्रदूषण का समाधान करना, स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करना और भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता में योगदान देना है। अगर बात करें इस योजना की शुरुआत कब हुई, तो देखिए प्रधानमंत्री जीवन योजना जो है ये 2019 में शुरू हुई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है ये योजना? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत। प्रधानमंत्री जो जीवन है ना, उसमें G1 का पूरा नाम है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल
फसल अवशेष निवारण योजना। तो ये इसका पूरा नाम है इस योजना का। तो क्वेश्चन ना कई बार ऐसा भी होता है, देखो करंट अफेयर से रिलेटेड ना आप लोगों से ये भी बन सकता है कि इस योजना को शुरू कब किया गया था, तो इसलिए इसका ईयर याद रखेंगे 2019 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में 1000 किलोमीटर रेंज वाला स्वदेशी कामिकेज ड्रोन किसने विकसित किया है? तो जो कामिकेज ड्रोन है इसे विकसित किया है किसने? राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला ने जो है इस ड्रोन को विकसित किया है। अच्छा, इस ड्रोन की चलिए थोड़ा सा बात करें तो इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर की। ये ड्रोन 30 से 40 किलोग्राम का विस्फोटक ले जा सकता है और जीपीएस के बिना भी ये काम कर सकता है। ये बिना पायलट के भी उड़ान भर सकता है और दुश्मनों के ठिकानों पर बिल्कुल सटीक निशाना साध सकता है। भारतीय कामिकेज ड्रोन लगभग 2.8 मीटर लंबे हैं और इनका वजन कितना है? लगभग 120 किलोग्राम। ये जो ड्रोन है ये 180 किलोग्राम प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं और इसकी जो मारक क्षमता यानी एक तरीके से जो इसकी रेंज है वो 1000 किलोमीटर तक की है। बात करें यहाँ पे राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला की, तो स्थापना हुई 1 जून 1959 को। मुख्यालय बेंगलुरु में है। संचालन एजेंसी है इसकी CSIR और इसके निदेशक हैं अभय अनंत पशीलकर। अगला क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना की यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है आनंद महिंद्रा। सो आनंद महिंद्रा जो है ये तेलंगाना की जो यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे बनी है चेयरमैन। सो महिंद्रा समूह के चेयरमैन है आनंद महिंद्रा और उनको तेलंगाना में नवस्थापित जो यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी है इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है और ये इस पद पर कब तक रहेंगे? 1 साल तक रहेंगे। बात करें तेलंगाना राज्य के बारे में तो देखिए तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को। ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और राज्यपाल हैं यहाँ के जिष्णु देव बर्मा। फ्रेंड चलिए मैं आपको तेलंगाना से भी कुछ इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स की न्यूज़ रिवाइज करा देती हूँ। तेलंगाना सरकार ने जो है अपने यहाँ पे इंदिरम्मा योजना को शुरू किया था। ये इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम है देखिए। इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने महालक्ष्मी योजना शुरू करी थी जिसके तहत जो महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, जो ट्रांसजेंडर पर्सन हैं उनको फ्री ट्रैवल की सुविधा दी गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद रखिएगा, तेलंगाना की सरकार ने अपने यहाँ पे कूल रूफ पॉलिसी जो है इसे शुरू किया था। आरोग्य महिला नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया गया था यहाँ पे महिलाओं के लिए। इंडिया की पहली जो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है इसे सेटअप कहाँ पे किया गया? तेलंगाना राज्य में। और इंडिया का पहला जो ओपन रॉक म्यूजियम है ये भी कहाँ पे खुला था? तेलंगाना स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगस्त 2024 में किस राज्य का मान्याची वाड़ी गांव पहला सोलर गांव बना है? तो ये गांव कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में। सो महाराष्ट्र राज्य का देखिए जो मान्याची वाड़ी गांव है ये पहला सोलर विलेज बना है। ये महाराष्ट्र के सतारा जिले में जो है ये गांव लोकेटेड है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मान्याची वाड़ी सौर गांव के रूप में तब्दील हुआ है। इस योजना के तहत मान्याची वाड़ी गांव के निवासियों ने घरों की छतों पर 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया है। इससे तैयार होने वाली सौर बिजली का इस्तेमाल लोग अपने घरों के लिए कर सकेंगे। तो हर एक घर में यहाँ पर जो है वो सोलर पैनल लगे हुए हैं। यहाँ पे बात आई है देखिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की। चलिए इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था 15 फरवरी 2024 को। ये किस मंत्रालय के अधीन योजना है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इसका उद्देश्य है 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए ही इस योजना की शुरुआत की थी। तो ये योजना बिल्कुल देखिए इसी साल की शुरू हुई योजना है, तो इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। राजधानी यहाँ की है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं यहाँ के CP राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ नागपट्टिनम और कंके संथुराई के बीच फेरी सेवा फिर से शुरू करी है?
तो पहले भी ये सेवा शुरू थी लेकिन बीच में रुक गई थी, लेकिन फिर से जो है किस भारत ने किस देश के साथ इस फेरी सर्विस को शुरू किया है? आंसर सही है यहाँ पे श्रीलंका। क्रूज जहाज शिव गंगा भारत के तमिलनाडु में नागपट्टिनम और श्रीलंका में कंके संथुराई के बीच नियमित नौका सेवा शुरू करेगा। ये पिछले साल शुरू होने के बाद कुछ दिनों में ही बंद कर दी गई थी, लेकिन अभी से फिर से शुरू किया गया है। ये जो पहल शुरू करी इसका मेन उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना। श्रीलंका की बात करें तो एशिया में है देश, राजधानी है यहाँ की श्री जयवर्धनेपुरे कोटे और कोलंबो। मुद्रा है यहाँ की श्रीलंकाई रुपया और राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2024 में महिला कर्मचारियों के लिए एक दिन की मासिक धर्म छुट्टी की नीति शुरू करने वाला राज्य कौन सा बना है? महिलाओं के लिए एक दिन की जो मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी है इसे शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उड़ीसा स्टेट। उड़ीसा सरकार ने राज्य में पहली बार राज्य सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों में जो महिला कर्मचारी कार्य करती हैं उनके लिए एक दिन की मासिक धर्म छुट्टी की नीति को शुरू किया है। उड़ीसा की उप मुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने घोषणा करी है कि महिला कर्मचारियों को उनके मासिक धर्म चक्र के पहले या दूसरे दिन छुट्टी लेने की उन्हें अनुमति दी जाएगी। केरल और बिहार के बाद उड़ीसा ऐसा तीसरा राज्य है जिसने इस तरह की छुट्टी लागू करी है। लेकिन अगर बात करें एक दिन की छुट्टी का जो प्रावधान है ये कहाँ किया गया है? उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की स्थापना हुई थी देखिए 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी और राज्यपाल हैं यहाँ की रघुवर दास। अच्छा, उड़ीसा में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, इसका नाम याद रखेंगे सन टेम्पल। सन टेम्पल जो है ना, इस टेम्पल को एक और नाम से जाना जाता है, इसे ब्लैक पगोडा टेम्पल भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बांध याद रखना है जो कि है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट बांध है और ये उड़ीसा राज्य में है। कौन सी नदी पर ये बांध बना हुआ है ये भी याद रखना है, ये महानदी पर है। ठीक है, अब उड़ीसा से चलिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को भी चलिए रिवाइज कर लेते हैं, कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़। वर्ल्ड की पहली ब्लैक टाइगर सफारी ये किस राज्य ने शुरू करी? उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य ने जो है अपने यहाँ पे स्वयं स्कीम शुरू करी थी। इसके अलावा अम्मा बैंक स्कीम ये भी शुरू करी है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। उड़ीसा सरकार ने राजा नाम से एक कृषि त्यौहार है ये सेलिब्रेट किया। मिशन शक्ति स्कूटर योजना ये भी शुरू करी उड़ीसा सरकार ने ही। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेज़न फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड किसने जारी किया है? वर्ल्ड का पहला देखिए जो कार्बन रिमूवल बॉन्ड है इसे जारी किया है किसने? तो ये सही आंसर है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने। तो विश्व बैंक ने देखिए अमेज़न के पुनर्वनीकरण के लिए धन जुटाने के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया। विश्व बैंक ने 9 वर्षीय $225 मिलियन का बॉन्ड बेचा है जिसे अमेज़न रिफॉरेस्टेशन लिंक्ड बॉन्ड कहा जाता है और ये अमेज़न में पुनः वन रोपण के लिए धन जुटाने में मदद करेगा, यानी दोबारा से वहाँ पे जो है वन और भी ज़्यादा देखिए वहाँ पे वन हो और भी ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएँ तो उसके लिए जो राशि धन चाहिए होगा ना उसे जुटाने में ये बॉन्ड काफ़ी मदद करेगा। इस नई प्रकार के बॉन्ड के माध्यम से निवेशकों के वित्तीय लाभ को वायुमंडल से हटाए गए कार्बन की मात्रा से जोड़कर अमेज़न वर्षावन को बचाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि आजकल अगर देखें तो पेड़ बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं, तो ऐसे धीरे धीरे करके जो हमारा फॉरेस्ट है, जो हमारा वन है वो ऐसे ख़त्म हो जाएगा। उसे बचाने के लिए कोई ना कोई नीति या कोई ना कोई प्रयास तो ज़रूर करना होगा। ये बॉन्ड निवेशकों के रिटर्न को वायुमंडल से हटाए गए कार्बन की मात्रा से जोड़ने वाला अपनी तरह का पहला बॉन्ड है। देखिए 2022 में ना विश्व बैंक ने काले गैंडों के संरक्षण के लिए आंशिक रूप से उपयोग किए जाने वाले $150 मिलियन जुटाए थे और ये किसने जुटाए गए थे? काले गैंडों के संरक्षण के लिए। विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। मुख्यालय वॉशिंगटन में है। अध्यक्ष हैं अजय बांगा, सीईओ हैं अंशुला कांत। वर्तमान में विश्व बैंक में जो है कितने सदस्य हैं? 189। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2024 में भारत के पूर्व थल सेना प्रमुख
सुंदरराजन पद्मनाभन का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये किस राज्य से थे? सुंदरराजन पद्मनाभन की बात करती हैं, सो ये बिलोंग करते थे किस राज्य से? केरल राज्य से, और ये पूर्व थल सेना प्रमुख थे। तो भारतीय सेना के 20वें थल सेना प्रमुख रहे सुंदरराजन पद्मनाभन का निधन हो गया, ये सेवानिवृत्त हो गए थे अपने उससे। इनका जन्म 5 दिसंबर 1940 को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था, और इन्होंने सेना प्रमुख का पदभार कब संभाला था? 1 अक्टूबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है, चिनार बुक फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स, इस फेस्टिवल का जो आयोजन है कहाँ पे हुआ है? जम्मू कश्मीर में। सो याद रखिएगा फ्रेंड, चिनार बुक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे हुआ है? जम्मू कश्मीर में। युवाओं में किताब पढ़ने की आदत डालने के उद्देश्य से श्रीनगर के शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में चिनार बुक फेस्टिवल नामक एक सप्ताह तक चलने वाला राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू हुआ है। इस महोत्सव का प्रमुख आकर्षण हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी और अंग्रेजी जैसी भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 1000 से अधिक प्रकाशकों की भागीदारी है, जिसमें आगंतुकों के लिए 200 से भी ज़्यादा पुस्तक स्टॉल उपलब्ध हैं। अच्छा, ये उत्सव किसके द्वारा आयोजित किया गया, ये भी याद रखेंगे। तो इसे आयोजित किया नेशनल बुक ट्रस्ट ने। अगला क्वेश्चन है, सद्भावना दिवस कब मनाया गया है? ये दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसके बारे में भी बात करेंगे। सद्भावना दिवस की बात करें तो ये मनाया गया है कब? 20 अगस्त को। ठीक है, इस दिन को देखिए इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार जो है पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पे चलिए पहले मैं आपको बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करती हूँ। 10 अगस्त की बात करते हैं, तो 10 अगस्त के दिन कौन सा दिन मनाया गया है? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, यानी विश्व जैव ईंधन दिवस, ये 10 अगस्त को मनाया गया है। 15 अगस्त तो आप सभी जानते हैं कि हमारा स्वतंत्रता दिवस जो होता है 15 अगस्त को मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ना स्वतंत्रता दिवस की आप लोग थीम ज़रूर याद रखिएगा कि इस बार इसकी थीम क्या रही है? विकसित भारत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। चलिए सद्भावना दिवस की बात करते हैं। तो हर एक साल मनाया जाता है 20 अगस्त को। ये पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने 1984 से लेकर 1989 तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया था। सद्भावना दिवस पहली बार राजीव गांधी जी की हत्या के बाद 20 अगस्त 1992 को मनाया गया था। तो यह दिवस देखिए राजीव गांधी जी की उनके स्मृति तथा शांतिपूर्ण और प्रगतिशील भारत के लिए उनके दृष्टिकोण का सम्मान करने के लिए स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन ना इस तरह से भी बन सकता है कि सद्भावना दिवस के दिन किसकी जयंती होती है, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, राजीव गांधी जी की। एक और इम्पॉर्टेंट देखिए कौन सा दिवस है? विश्व संस्कृत दिवस। ये कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड संस्कृत डे जो है फ्रेंड्स, ये मनाया गया है कब? 19 अगस्त को। तो विश्व संस्कृत दिवस जो है हिंदू कैलेंडर में श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, और इस साल ये 19 अगस्त को मनाया गया था। यह संस्कृत भाषा की समृद्धि और महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। वर्ष 2024 की देखिए थीम क्या है? वैदिक विरासत एवं परंपरा, यानी वैदिक हेरिटेज एवं ट्रेडिशन। 1969 में संस्कृत व्याकरण के विद्वान पाणिनि की 25वीं जयंती के उपलक्ष्य में विश्व संस्कृत दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये इस बार कब मनाया गया? 19 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहां पर प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया है? तो ये पहली पॉलिसी मेकर फोरम है, देखिए इसका उद्घाटन किसने किया, ये भी पूछ सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा ने, और कहां पर किया है? तो सही आंसर है यहाँ पे नई दिल्ली में। जेपी नड्डा जो हैं ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, और उनके पास रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी है। तो इन्होंने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया। इस फोरम में फार्माकोपिया तथा दवा सुरक्षा निगरानी के लिए अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारतीय फार्माकोपिया आयोग द्वारा आयोजित इस फोरम में 15 देशों के नीति निर्माताओं और औषधि विनियामकों का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल भाग ले रही हैं। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, और किसने किया? जेपी नड्डा ने।
अगला क्वेश्चन देखिए, किस आईआईटी ने सुंदर पिचाई को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? सुंदर पिचाई गूगल से हैं देखिए, और गूगल के सीईओ हैं और इनको आईआईटी खड़गपुर ने जो है मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने किया और किसको सम्मानित किया है, दोनों ही चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे आज के जो है डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं आज का टॉपिक वाइज करंट अफेयर। तो आज का देखिए हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है पुस्तकें और लेखक। इंपॉर्टेंट बुक्स देखेंगे। पहली इंपॉर्टेंट बुक है 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। किसने लिखी? तो इस बुक के लेखक हैं भीम सिंह। अगली बुक है इंडिया @100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। ये बुक लिखी है किसने? के.वी. सुब्रमण्यम ने। अगला क्वेश्चन, कॉल ऑफ द गिर। कॉल ऑफ द गिर किसने लिखी है? परिमल नाथवानी ने। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये बुक लिखी है आर बालासुब्रमण्यम ने। नेक्स्ट देखिए द प्रिजनर ऑफ भोपाल, इस बुक के ऑथर हैं टिम वॉकर। नेक्स्ट द विनर्स माइंडसेट। द विनर्स माइंडसेट जो बुक है किसने लिखी है? शेन वॉटसन ने। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, तो इस बुक को लिखा है सौम्य अवस्थी और श्रावणा बरुआ ने। अगली बुक का नाम है हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, इसके कौन है ऑथर? पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, ये बुक किसने लिखी? प्रोफेसर रमन मित्तल और प्रोफेसर सीमा सिंह ने। इसके बाद नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये बुक किसने लिखी है? सैम पित्रोदा। तो ये हमारी हो गई टॉप 10 इंपॉर्टेंट बुक्स। अब बात करते हैं जीके के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन है, किस संगठन के माध्यम से एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार के कर का उदाहरण है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है। इसके बाद देखिए माजुली उत्सव मनाने के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? असम। माजुली उत्सव से आपको एक ना माजुली आइलैंड का नाम भी याद रहेगा। ये विश्व का देखिए सबसे बड़ा जो है नदीय द्वीप है माजुली द्वीप, और ये किस रिवर पर है? ब्रह्मपुत्र रिवर भी। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? राइट आंसर देवभूति। अगला है ईश्वरी प्रसाद किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए थे? तो इनका संबंध था किस नृत्य से? कथक से। नेक्स्ट, तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजय सेनाओं ने किस शहर को लूट लिया था? विजयनगर को। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से वृद्धि हासिल करना है? तो ये किस पंचवर्षीय योजना में था? 7वीं। प्रथम महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश द्वारा की गई थी? पहला जो महिला क्रिकेट विश्व कप था ये 1973 में कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठी झील विक्टोरिया झील किन देशों में है? तो जो विक्टोरिया झील है ये तंजानिया, युगांडा और केनिया में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये हमारे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखिए हो गए हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने क्वेश्चंस तो सारे देख लिए हैं। अब देखिए हम बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, तेलंगाना की यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किस राज्य का मान्याचीवाड़ी गांव पहला सोलर गांव बना? तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इनके आंसर जो है ना फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, तो आज का हमारा देखिए ये करंट अफेयर्स का जो सेशन है वो कंप्लीट हो गया है पूरा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया। फ्रेंड्स देखिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके लिए काफ़ी सारी ई बुक्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। इन ई बुक्स को आप इजीली बाय कर सकते हैं हमारी जो है वेबसाइट जिसका नाम है www.ravibookspdf.com से। तो आप इस वेबसाइट को गूगल पर सर्च करके इसको ओपन कर सकती हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे वहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स की भी हैं, सब्जेक्ट वाइज भी हैं। तो आपके लिए इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन दिया गया है, तो आप इजीली यहाँ से क्वेश्चंस कवर कर सकती हैं।
इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का जो PDF है ना फ्रेंड्स, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। आप टेलीग्राम पर इस ग्रुप को सर्च करेंगे तो आप इजीली वहाँ से ज्वाइन हो सकती हैं। अगर आप डेली जो है टेस्ट करना चाहते हैं अपने क्वेश्चन को और भी अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सिंपली प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करना रवि स्टडी GK। वहाँ पे आपको डेली क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो आप उनको आसानी से टेस्ट लगाकर रिवाइज कर सकती हैं। तो आज का हमारा ये जो डेली करंट अफेयर्स का सेशन था वो पूरा हो चुका है कंप्लीट। आशा है आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा है आज का सेशन तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।